हेलो गाइस, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, पहले ही लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, लाइक करो। अनटाइटल्ड चैप्टर। शौर्या ने कुछ नहीं कहा। तपस्या की हिम्मत नहीं थी वो शौर्या की आंखों में देखकर यह सब कहे। फिर भी उसने रोते हुए कहा, भाई साहब हम बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अब अपना सारा टाइम भाभी माँ को देना चाहिए। आखिर वाइफ है आपकी हर चीज़ पर अब उनका हक है, हमारा नहीं। इसीलिए अब हमने फैसला किया है, हम देविल को माफ़ कर देंगे और देविल हमें अब अपना घर लेकर देने के लिए तैयार है। तो अब हमें आपके घर में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आपको हमारी वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई हमारी वजह से आपसे नहीं लड़ेगा। वाह, शौर्या ने गुस्से से कहा। बस हो गया गुड़िया, मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं है तू जो मुंह में आएगा वो बोलेगी। मैंने कृतिका से भी यही कहा है और तुझसे भी कह रहा हूँ, तू मेरा बच्चा है, अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो जा सकती है, पर मैं अपनी गुड़िया को कभी अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। तपस्या ने रोते हुए कहा, नहीं भाई साहब, हम नहीं चाहते आपकी और भाभी माँ के बीच में हमारे वजह से लड़ाई हो, हम आपकी पर्सनल लाइफ के बीच नहीं आना चाहते। शौर्या ने गुस्से से कहा, किसने कहा तो हमारे बीच आई है, अब आगे। तपस्या ने अब भी कुछ नहीं कहा। तभी शौर्या आगे आया और तपस्या को अपनी बाहों में लेकर उसके फोरहेड पर प्यार से किस करके बोला, हमारी शादी के पहले तुम हर वक्त हमसे चिपकी रहती थी, हाँ या नहीं? तपस्या ने हाँ कहा। शौर्या ने, पर जब हमारी शादी हुई तो क्या तुमने अपनी जान से पूछा? ज्यादा प्यारे भाई को अपनी भाभी को नहीं दिया। तपस्या ने अपना सर झुका लिया, उसके आंसू अब भी बह रहे थे। शौर्या ने आगे कहा, बोलो गुड़िया, शादी के बाद से क्या तुम हमारे कमरे में आने से पहले कई बार नहीं सोचने लगी? क्या शादी के पहले ऐसा था? तपस्या ने ना में अपना सर हिलाया। तभी शौर्या ने आगे कहा, मेरी गुड़िया, जब आपने हंसते हंसते अपना भाई किसी और के साथ शेयर किया है तो वो क्यों नहीं कर सकती? जैसे आप हमारी जिंदगी का हिस्सा हो वो भी है। ये सच है, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर सबसे ज्यादा प्यार मैं आपनो गुड़िया से करता हूँ और यह भी जानता हूँ मेरी गुड़िया भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। जब इतना प्यार करने के बाद हमारी बहन अपना दिल बड़ा करके अपनी भाभी को उसमें जगह दे सकती है तो वो क्यों नहीं दे सकती? तपस्या ने कुछ नहीं कहा। तभी शीर्या ने आगे कहा, वो काम के चलते मैं उसे टाइम नहीं दे पाया ना गुड़िया, बस इसीलिए वो अपसेट थी और कोई बात और नहीं है। उसे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ बच्चा, अगर होगी भी तो वो प्रॉब्लम उसे खुद सॉल्व करनी होगी, क्योंकि मेरे और मेरी गुड़िया के बीच में मैं किसी को आने नहीं दूंगा, ठीक है? तपस्या ने जब अपने भाई की बात सुनी तो जोर जोर से रोने लगी। काफी देर बाद जब वो शांत हुई तो धीरे से बोली, हमें डर गए थे भाई, हमें लगा हमने माँ पापा की तरह आपको भी खो दिया है, हम आपकी खुशियाँ बर्बाद करने की वजह बन गए हैं, हमारी वजह से भाभी आपसे नाराज है, इसीलिए हम सब कुछ छोड़कर जा रहे थे, हमें माफ कर दो भाई प्लीज। शौर्या ने जब उसकी बात सुनी तो उसे गुस्सा बहुत आया, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। रुद्र भी जो उनके साथ था, उसे अपना यूं इग्नोर होना अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो चुपचाप कार में आ गया। वही शौर्या ने प्यार से कहा, बच्चा आप कब से रो रहे हो? ये सुनकर तपस्या डर गई और अपनी नजरें चुराने लगी। वही शौर्या सब समझ चुका था, उसे तपस्या की लाल और सूजी हुई आंखें नजर आ रही थी। वही तपस्या के कुछ ना कहने के बाद वो सब समझ रहा था। उसने प्यार से पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना गुड़िया, आप कब से रो रहे हो? तपस्या ने डरते हुए कहा, हम नहीं रो रहे थे, वो तो हम देविल से बस और कुछ नहीं गुस्सा थे। तभी शौर्य ने रुद्र को देखकर पूछा, आप कब आए राजस्थान से? रुद्र ने कहा, अभी अभी। शौर्या ने पूछा, आपको जब गार्ड्स ने बताया तपस्या परेशान है कि आप हमें फोन करके इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? रुद्र ने उसकी बातों को इग्नोर किया। वही तपस्या अब शांति से सो चुकी थी। महल पहुंचकर जब शौर्या ने तपस्या को अपनी बाही में उठा चाहा तो रुद्र ने उसे रोक दिया और प्यार से बोला, शौर्या अब मैं आ गया हूँ, इनका ध्यान रखने आपको अभी अपनी वाइफ पर ध्यान देना चाहिए। अगर उन्हें मेरी वाइफ से ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम अभी अपनी बीवी को यहाँ से ले जा सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, हम यहाँ सिर्फ इसलिए रहते हैं वाओ क्योंकि आपकी फैमिली को खतरा है, वरन हमें कोई शौक नहीं है अपनी बीवी को आपके घर रखने का। अभी तपस्या अनाथ नहीं है, उसकी हस्बैंड अभी जिंदा है, जो चाहे तो अभी के अभी आपके महल के सामने ही उसे दूसरा महल बनाकर दे सकता है।
शौर्या उसकी बातों को समझ रहा था। वो जानता था रुद्र ऐसा कर भी सकता था। वो जानता था गलती उसकी बीवी की थी। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करती तो तपस्या इतना हठ होकर इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। वही रुद्र ने आगे कहा, हमारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। आप जानते हैं उनके लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। फिर भी वो पिछले 5 घंटों से पागलों की तरह रोड पर रोते हुए दौड़ रही थी। आप समझ सकते हैं वो कितने दर्द में थी। शौर्या, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। उसकी आंखों में एक दर्द का कतरा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको तपस्या से इतना दूर कर देंगे कि आप उनकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाओगे। शौर्या को अब बहुत गुस्सा आ रहा था और एक अनजाना सा डर भी लग रहा था अपनी गुड़िया को खो देने का, क्योंकि वो जानता था सामने वाला कितना बड़ा आदमी है। अगर वो चाहे तो उसे उसकी बहन से हमेशा के लिए दूर कर सकता था। वही रुद्र ने आगे कहा, आज पहली बार हमारी बीवी ने हमसे अपना घर मांगा है। यानी वो काफी टूट चुकी है और इतने बड़े घर में देखकर भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। तो फिर हम कैसे उसकी ख्वाहिश पूरी ना करें। हम आपको लास्ट मौका दे रहे हैं। शीरिया, अपनी और अपनी वाइफ के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करो। आज जो तमाशा हुआ है वो दोबारा न हो। इतना बोलकर रुद्र तपस्या को अपनी बाहों में लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही तपस्या सब चीज से बेखबर होकर सो रही थी। उसे अब हल्का सा बुखार भी आ रहा था, जिसे महसूस करते हुए ही रुद्र की मुठ्ठियां कस गई। उसने ले जाकर तपस्या को बेड पर सुला दिया और खुद उसके बगल में आ गया। उसे अपनी बाहों में भरकर सुकून से सोने लगा। आज कितने दिनों बाद वो तपस्या के इतने करीब था। आज वो बहुत खुश था। उसने तो लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी वो वापस तपस्या के करीब आ भी सकता है। यही सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने महसूस किया तपस्या को काफी तेज बुखार था। वो घबरा गया। उसने डॉक्टर को फोन करके घर पर बुला लिया। डॉक्टर को देखकर अब शौर्या भी पैनिक करने लगा। वो भी सीधा तपस्या के कमरे में आ गया। तभी उसे डॉक्टर तपस्या का चेकअप करते हुए दिखे। उसने आगे आकर पूछा, डॉक्टर कश्यप, मेरी बहन को क्या हुआ है? डॉक्टर कश्यप ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, इन्हें जो जहर दिया गया था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसका असर जाते जाते ही जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इन्हें प्यार और केयर की जरूरत नहीं, पर मेरे माना करने के बाद भी यह काफी दिनों से स्ट्रेस ले रही है और इनकी कंडीशन देखकर लग रहा है ये खाना भी बराबर नहीं खा रही है और न ही यह प्रॉपर नींद ले रही है। इसीलिए इनकी बॉडी और वीक हो गई है। इसीलिए इन्हें बुखार और वीकनेस हो रही है। डॉक्टर की बात सुनकर शौर्या और रुद्र एक दूसरे को देखने लगे, पर फिलहाल दोनों ही खामोश थे। कश्यप के जाने के बाद रुद्र ने गुस्से से शौर्या को देखकर कहा, लगता है साले साहब आप मेरी वाइफ का ध्यान सच में नहीं रख पा रहे थे। शौर्या ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी गुड़िया को ही देख रहा था। वो नीचे आया और फ्रिज से आइस लेकर कमरे में आया और तपस्या के सर पर पट्टियां रखने लगा ताकि जल्दी उतर जाए। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। एक बुखार तपस्या ही थी जिसे देखकर वो बचपन से लेकर आज तक जीते आया था, और आज उसकी गुड़िया ही उससे सब कुछ छुपने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वही रुद्र भी शौर्या की हालत समझ रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। पति तो वो था, वो कैसे अपनी वाइफ को किसी के भी भरोसे पर छोड़कर जा सकता था, और उसकी वाइफ उसी के टेंशन में थी। न वो बराबर खा रही थी और न सो रही थी। इस बात से वो भी ने खबर था। शौर्या ने ज्यादा गलती उसकी ही थी, पर शौर्या ने उसे कोई इल्जाम नहीं दिया। अगर वो तपस्या के पास होता तो क्या कल जो उसने किया वो कभी करती नहीं, कभी नहीं करती, क्योंकि कल उसे लगा उसका कोई नहीं है। उसके अंदर यह फीलिंग आने की वजह भी वही था। वो उसे अपने प्यार और अपने पैन का एहसास दिलाता हो, शायद वो उसे माफ कर देती और फिर वो उसका अच्छे से ध्यान रख पाता। पर नहीं, उसने खुद उससे दूर जाने का फैसला किया, वो भी ऐसी हालत में। तो गलती तो उससे ही हुई थी, पर फिर भी शौर्या ने उसे कुछ नहीं कहा। यह उसकी अच्छाई थी। तपस्या ने उसे तलाक मांगा था, उसने उस पर भी उससे कोई सवाल नहीं किया था, पर रुद्र तो कल से उसे इल्जाम पर इल्जाम दिए जा रहा था। शौर्या ने फिर भी एक वर्ड नहीं कहा। उसे बस अपनी गुड़िया की फिक्र थी, अपने ही किए पर अब रुद्र भी शर्मिंदा था। वही अब तपस्या ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे होश में आता देख शौर्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और प्यार से बोला, मेरी गुड़िया उठ गई। तपस्या ने कुछ नहीं कहा, वो अब भी छत को ही देख रही थी। शौर्या ने और प्यार से पूछा, मेरा बच्चा आज क्या खाएगा? तपस्या ने एक बार अपने भाई को देखा, फिर डरते हुए बोली, भाई आपको भाभी के पास होना चाहिए ना। हम ठीक है और हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। सच्ची
शौर्या ने और प्यार से कहा, मेरी जान मैं जानता हूँ तू खा लेगी, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल आज तेरे साथ खाने का कर रहा था। तपस्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शौर्या ने अब भी कुछ नहीं कहा, बस नीचे फोन करके मेड को तपस्या के कमरे में खाना लाने को कहा। वही तपस्या अब भी अपनी नजरें नीचे किए हुई थी। थोड़ी देर में शिवम खुद दलिया और सूप ले आया। रुद्र ने खाने की ट्रे सोफे के सामने रखे हुए टेबल पर रख दी और फिर तपस्या को अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आया और उसे फ्रेश होने में हेल्प की, और फिर उसे लाकर शौर्या के पास बैठा दिया, जहाँ शौर्या अब तपस्या को अपने हाथों से खिला रहा था। वही रुद्र खुद भी खा रहा था और शौर्या को भी खिला रहा था। वो दोनों भी तपस्या के लिए मरीजों वाला खाना खा रहे थे। तभी तपस्या बोली, भाई और डेविल आप दोनों ये खाना क्यों खा रहे हो? आप कुछ अच्छा भी खा सकते हो, हम ये खा लेंगे। आपको हमारी वजह से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। तभी शौर्या ने प्यार से पूछा, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हमारी गुड़िया क्या हमें छोड़ देगी? तपस्या जहाँ थी वही जम गई। उसने फौरन शौर्या के मुंह पर हाथ रखा और बोली, आपको कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ भी नहीं, वरना हम शिवजी से गुस्सा हो जाएंगे। शौर्या और रुद्र दोनों ही मुस्कुराने लगे। 88 शौर्या ने की ड्रिंक। वही अब तपस्या ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे होश में आता देख शौर्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और प्यार से बोला, मेरी गुड़िया उठ गई। तपस्या ने कुछ नहीं कहा, वो अब भी छत को ही देख रही थी। शौर्या ने और प्यार से पूछा, मेरा बच्चा आज क्या खाएगा? तपस्या ने एक बार अपने भाई को देखा, फिर डरते हुए बोली, भाई आपको भाभी के पास होना चाहिए ना, हम ठीक है और हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे सच्ची। शौर्या ने और प्यार से कहा, मेरी जान मैं जानता हूँ तू खा लेगी, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल आज तेरे साथ खाने का कर रहा था। तपस्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शौर्या ने अब भी कुछ नहीं कहा, बस नीचे फोन करके मेड को तपस्या के कमरे में खाना लाने को कहा। वही तपस्या अब भी अपनी नजरें नीचे किए हुई थी। थोड़ी देर में शिवम खुद दलिया और सूप ले आया। रुद्र ने खाने की ट्रे सोफे के सामने रखे हुए टेबल पर रख दी, और फिर तपस्या को अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आया और उसे फ्रेश होने में हेल्प की, और फिर उसे लाकर शौर्या के पास बैठा दिया, जहाँ शौर्या अब तपस्या को अपने हाथों से खिला रहा था। वही रुद्र खुद भी खा रहा था और शौर्या को भी खिला रहा था। वो दोनों भी तपस्या के लिए मरीजों वाला खाना खा रहे थे। तभी तपस्या बोली, भाई और डेविल आप दोनों ये खाना क्यों खा रहे हो? आप कुछ अच्छा भी खा सकते हो, हम ये खा लेंगे। आपको हमारी वजह से अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। तभी शौर्या ने प्यार से पूछा, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हमारी गुड़िया क्या हमें छोड़ देगी? तपस्या जहाँ थी वही जम गई। उसने फौरन शौर्या के मुंह पर हाथ रखा और बोली, आपको कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ भी नहीं, वरना हम शिवजी से गुस्सा हो जाएंगे। शौर्या और रुद्र दोनों ही मुस्कुराने लगे। अब आगे वही खाने के बाद तपस्या ने खुद को शौर्या के गले लगकर प्यार से बोली, भाई अभी हम ठीक है, आप भी जाकर आराम कर लो, कल से हमारे लिए आप परेशान हैं। सॉरी भाई, अब हम कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, और अब डेविल है ना भाई, हम उनकी वाइफ है, उनका फर्ज है हमारी करना, वो करेंगे। आप बस भाभी का ध्यान रखो, वो खुश रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। वैसे भी हमें ऑफिस जाना भी, हमारा काम अभी भी पेंडिंग है। उसकी बात सुनकर अभी शौर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी रुद्र ने शौर्या से पूछा, क्या आपके ऑफिस में वैकेंसी है? शौर्या को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने इशारों में पूछा, उसे तपस्या के साथ काम करना था। शौर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, आप जब चाहो तब से ज्वाइन कर सकते हैं। तभी वहाँ कृतिका आ गई। कृतिका को देखते ही तपस्या फौरन शौर्या से दूर हो गई। रुद्र और शौर्या बस उसे ही देख रहे थे। वही शौर्या अब भी अपने खाली हाथों को ही देख रहा था। वही रुद्र की आंखों में भी गुस्सा था। तभी कृतिका ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी गुड़िया? तपस्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक है, आप भाई को ले जा सकती है। भाई आप ही के पास आ रहे थे, बस डेविल उनसे जॉब का पूछ रहे थे, पर अब डेविल को भाई ने बता दिया है वो भी ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए अब आप भाई को ले जा सकती है। वैसे भी हम अभी ऑफिस ही जा रहे थे। शौर्या और रुद्र को अब तपस्या की बातों से गुस्सा आ रहा था। वही कृतिका ने प्यार से कहा, ठीक है अब ज्यादा टेंशन मत लो और हो सके तो आज बस आराम कर लो, कल से फिर जो करना है वो करना। तपस्या ने हाँ कहा और शौर्या ने पूछने लगी, शौर्या अब तो तपस्या ने भी खाना खा लिया है, चलिए आप भी कुछ खा लीजिए। शौर्या ने गुस्से से कहा, हमें भूख नहीं है,
हमने अभी ही तपस्या और रुद्र के साथ खाना खाया है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। कृतिका ने गुस्से से पूछा, आपको अब और क्या काम है? शौर्या कोई जवाब देता उससे पहले ही तपस्या ने शौर्या से कहा, क्या भाई आप भी ना? भाभी माँ आपसे नाराज हो जाएंगी, जाए उन्हें मनाइए। भाभी भाई आपके साथ ही जा रहे हैं, वो तो बस मजाक कर रहे हैं। कृतिका ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से से वहां से चली गई। वही कृतिका ने जाने के बाद तपस्या की आंखें भीग गई, पर उसने फिलहाल खुद को रोने से रोकने के लिए अपने नाखूनों को अपने हाथों में छुपा दिया और प्यार से बोली, भाई जाए ना, भाभी गुस्सा हो जाएंगी। रुद्र ने जब तपस्या को अपने हाथों में नाखून चुभाकर खुद को हट करते देखा तो खुद के गुस्से को बहुत मुश्किल से रोका और शौर्या को भी तपस्या के नाखून की तरफ इशारा करके बोला, शौर्या आप जाओ, हम आपकी बहन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। वही शौर्या को भी तपस्या का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो समझ रहा था उसकी बहन उसके सामने रोना नहीं चाहती है, बस इसीलिए वो दरवाजा के पास चला गया। तपस्या को लगा शौर्या चला गया। तपस्या जो खुद को रोने से रोक रही थी अब अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज दोनों को तकलीफ दे रही थी, पर दोनों ने खुद को शांत रखा। वही रुद्र तपस्या के पास आया और उसे अपने सीने से लगा कर रोते हुए बोली, डेविल हम इतने बुरे क्यों हैं? हमारी वजह से हमारे भाई दुखी है, हमारी भाभी माँ आज उनसे हमारी वजह से नाराज है। हम उन्हें खुशी क्यों नहीं दे सकते? हमारे भाईसा ने हमें सब कुछ दिया और हम उनकी ही खुशियों के दुश्मन बन गए हैं। हम इतने बुरे क्यों हैं डेविल? हम इतने बुरे हैं इसलिए माँ पापा हमें छोड़कर चले गए ना? बोलिए ना। बुआ सही कहती है, हम हैं ही मनहूस जिसकी जिंदगी में हमारी परछाई पड़ती है, उनकी खुशियाँ बर्बाद हो जाती है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। उसने खुद को रुद्र से जबरदस्ती अलग किया और बोली, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें आपके साथ भी नहीं रहना है डेविल, हम कहीं दूर चले जाएंगे जहां हमें कोई नहीं जानता होगा। हम वह कोई जॉब ढूंढ लेंगे। हाँ, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। वो पागलों की तरह बात बढ़ा रही थी। वही शौर्या से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही रुद्र भी तपस्या के पास आया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और फोर्सफुली उसे किस करने लगा जैसे उसे सजा दे रहा हो। धीरे धीरे वो उसके कपड़ों को जबरदस्ती उससे अलग करने लगा और किस बिना ब्रेक किए ही खुद के कपड़ों 9:3749 5G तारांकन 48 को भी निकाल दिया और तपस्या को अपने बाहों में उठाकर बेड पर ले आया और उसके अंदर फोर्सफुली समा गया, जिससे तपस्या की चीख निकल गई। तपस्या अभी कमजोर थी, वो रुद्र को झेल नहीं पा रही थी। वही रुद्र खुद का पूरा कंट्रोल खो चुका था, उसके ऊपर बस सिर्फ गुस्सा सवार था। वो तपस्या की बॉडी पर बाइट भी कर रहा था। वही तपस्या को बहुत दर्द हो रहा था, उसके आंसू बह रहे थे, पर रुद्र ने उसे नहीं छोड़ा। रुद्र को गुस्सा आ रहा था, वो उसे छोड़ने की बात कैसे कर सकती थी? क्या वो उसके बिना जीने का सोच भी सकता था? और वो हमेशा उससे दूर जाने की ही बातें करती थी, जो रुद्र के गुस्से को भड़काने का ही काम कर रही थी। वही तपस्या के आंसू को देखकर रुद्र उसे सख्त करने लगा, पर वो अब भी बहुत ज्यादा हार्ड था। तपस्या जब उसे और झेल नहीं सकी तो बेहोश हो गई। वही रुद्र को हसांत होने में 5 घंटे लगे। तब तक तपस्या कब की अपनी हिम्मत छोड़ चुकी थी। जब वो थक गया तो तपस्या को अपनी बाहों में भर कर सो गया। वही शौर्या भी जब कमरे में आया तो बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो सब बर्दाश्त कर सकता था, अपनी बहन के आंसू नहीं। इसीलिए उसने कमरे को जोर से लात मार कर बंद कर दिया और गुस्से से कृतिका के पास आया और बोला, क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, बस मेरे साथ सोना है ना तुम्हें? तो ठीक है। इतना बोलकर उसने झटके से कृतिका की साड़ी उसके बदन से अलग कर दी। कृतिका शॉक हो गई, क्योंकि शौर्या को कभी उसने इतने गुस्से में नहीं देखा था। वही शौर्या ने कृतिका को झटके से बेड पर पटक दिया और कमरे की लाइट ऑफ की और खुद के कपड़े भी निकाल के जमीन पर फेंक दिया और कृतिका के कपड़ों को भी जबरदस्ती उससे अलग किया और बिना किसी भाव ने उसमें समा गया। और जब तक कृतिका रोने नहीं लगी शौर्या ने उसे नहीं छोड़ा। थक हार कर कृतिका सो गई। उसके बाद शौर्या उससे दूर हुआ और खुद जाकर कमरे में शावर लेने लगा। उसे रेह रेह कर तपस्या के आंसू याद आ रहे थे। उसने जोर जोर से अपने हाथों को दीवार पर मारा। उससे लगा, पर उससे शौर्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। खून आने उसके आंसू बह रहे थे। काफी देर बाद शौर्या बाहर आया, अपना कपड़े पहने और बिना कृतिका पर ध्यान दिए वहां से निकल गया। वो वहां से निकलकर सीधा अपनी कार लेकर एक बार में आ गया और वहां आकर बारटेंडर को बोला, ड्रिंक बनाओ, और एक के बाद एक वो ड्रिंक करता गया।
वो तब तक ड्रिंक करता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। वही जैसे वो बाहर निकला था, गार्ड्स शौर्या के पीछे ही थे। उन्होंने रुद्र को इन्फॉर्म कर दिया था शौर्या बार में है। रुद्र ने जब घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। शौर्या शाम 7 बजे से बार में था। अब रात हो चली थी। उसने अपने कपड़े बदले और काली और रॉकी के साथ बार में आ गया। वहां आकार देखा तो शौर्या सो चुका था। रुद्र ने उसे सहारा दिया और ले जाने लगा, पर शौर्या की नशे में भरी आवाज आई, मुझे और ड्रिंक चाहिए। वेटर, ड्रिंक दो मुझे, मेरे दिल का दर्द कम ही नहीं हो रहा है। मुझे पिलाओ, इतनी पिलाओ मैं अपने होश खो दूं। आज मेरा बच्चा मेरी वजह से बहुत दुखी है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे समझाऊं। मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर कोई नहीं है। मुझे मेरे बच्चा हंसता खेलता चाहिए। मुझे मेरे बच्चा हंसता खेलता चाहिए। वो उसकी वजह से क्यों दुखी है? मैं हूं ना उसके पास। उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसका भाई उसके साथ है। मैं अपनी बहन को उसकी भाभी से कैसे प्रोटेक्ट करूं? मेरा 9:37 हो। बच्चा उसकी वजह से बहुत ज्यादा हट है। वो रो रहा है, वो दर्द में है। मेरी वजह से मैं उसका अच्छा भाई नहीं हूँ। नहीं हूँ। मैंने मोम डैड को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं उनकी गुड़िया को खुश नहीं रख पाया। मेरा बच्चा मेरी वजह से हट हो गया। मैं क्या करूं? आज शौर्या का दर्द उसके काबू में नहीं था। ये सच था, वो अपनी बहन से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था और वो आज साबित हो चला था। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, साले साहब, आप अपनी बहन से इतना प्यार करते हो। अगर आपको आपके जमाई सा की करतूत पता चली तो लगता है आप खड़े खड़े ही हमारी जान की जिंदगी से हमें बाहर निकाल फेंकोगे। हे भगवान, कभी भी हमारी बेवकूफ़ बीवी के मुंह से यह नहीं निकलने देना हमने उन पर हाथ उठाया था या उसके साथ जबरदस्ती की थी, वरना यह वो प्रोटेक्टिव भाई मुझे भी उसकी लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक देगा। लेना भगवान, प्लीज बचा लेना, बचा।